आज हम लोग पढ़ेंगे सुगम विज्ञान क्लास 6 का चैप्टर 1 का सभी प्रश्न। सबसे पहले इसमें बोला गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न में बोला गया जीवों की आवश्यकता की ऊर्जा की आपूर्ति किस चीज से होती है। तो किस चीज से होती है? तो यहाँ पे क्या है? भोजन से होती है। क्या से होती है? भोजन से होती है। किससे होती है? भोजन से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें बोला गया कि भोजन तैयार करने के जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाती है? संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगठन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया सभी जीव क्या एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं? सब जीव एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं? नहीं। कैसे? जैसे बकरी घास खाती है, जानवर और कुछ खाते हैं, आदमी भोजन खाते हैं। इसी प्रकार सभी जीव एक ही प्रकार के भोजन नहीं खाते हैं, सब अलग अलग भोजन खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया भोजन के भोजन के दो मूल स्रोत क्या है? भोजन के दो मूल स्रोत क्या है? भोजन के दो मूल स्रोत क्या है? तो इसमें बोला गया पौधे एवं जंतु। क्या? पौधे एवं जंतु। देखिए यहाँ पे है क्या? पौधे जो हम प्लांट से खाते हैं, और दूसरा जंतु है यहाँ पे, जीव जंतु। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है इसमें दो ऐसे पौधे के नाम लिखें जिनके पत्तियां खाई जाती है। जैसे पालक और पत्तगोभी। यहाँ फूलगोभी है, पत्तगोभी होता है, जिनकी पत्तियां खाई जाती है, पालक एवं पत्तगोभी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया ऐसे दो जंतु के नाम लिखें जिनसे हमें दूध मिलती है। दूध किन किन से मिलती है? पहला तो गाय से मिलती है, और दूसरा क्या से मिलती है? भैंस से मिलती है। दो ही जंतु से मिलती है, और मिलते हैं बकरियां हैं, और बहुत बहुत से जंतु से मिलते हैं। इसमें दो ही गो का नाम लिखने बोला। अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न में। अति लघु उत्तरीय खत्म हो गया, अब लघु उत्तरीय उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसमें आंसर। इसमें वो क्वेश्चन बोला गया कि चार ऐसे पौधे के नाम बताइए जिनके एक से अधिक भागों का उपयोग भोजन में होता है। इनमें से दो पौधे खाने के योग्य भाग के नाम लिखें। तो पहला है केला। क्या? पहला क्या है? केला। दूसरा क्या है? केला का पौधा, पपीता का पौधा, मूली का पौधा और प्याज का। मूली पौधा सब, पपीता के जलते कुछ गलत आ गया है यहाँ पे, ठीक, गलत आ गया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया पांच ऐसे पौधे का उदाहरण दें जिनकी जड़ों में भोजन पदार्थ संचरित होता है। जिनका जड़ संचरित होते हैं, जैसे गाजर, मूली, आलू, प्याज या चुकंदर बोल सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया खीर तथा मुर्गी का मांस पकाने में व्यवहार होने वाले आवश्यक संगठनों के नाम लिखे। अच्छा खीर बनाने में क्या क्या का उपयोग किया जाता है? खीर में जैसे चावल का उपयोग किया जाता है, चीनी का, दूध का, जल का और जल का। तो इन सब को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? खीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खीर बन जाएगा। अब मुर्गियों का मांस बनाने में क्या क्या का उपयोग किया जाता है? पहला तो पानी का, मसाला का, प्याज का, और मुर्गी का मांस, नमक इत्यादि बहुत सारे सामान इसमें डाले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया मधुमक्खी बहुत अधिक मात्रा में मकरंद क्यों इकट्ठा कराती है? मकरंद माने मध क्यों इकट्ठा करवाती है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि मधुमक्खियां के
पाचन तंत्र के भीतर मकरंद में कुछ जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मकरंद का यही परिवर्तन स्वरूप मधु या शहद है, जिससे मधुमक्खियां अपने छत्ते में इकट्ठा रखती है तथा इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। वह इसे खाने के रूप में करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला गया मनुष्य सर्वाहारिक जंतु क्यों कहलाते हैं। मनुष्य जो है सर्वाहारिक जंतु क्यों, सर्वाहारिक किसे कहते हैं, जो मांस भी खाता हो, हरी सब्जियां भी जो दोनों खाता हो, उसे सर्वाहारिक कहते हैं। तो इसमें बोला गया इसका उत्तर कि वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों है सर्वाहारिक कहलाते हैं। जैसे मनुष्य जैसे मांस भी खाता है, हरी सब्जियां भी खाता है। कौवा भी मांस खाता है और पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हरी सब्जियां भी इसमें खाता है। पहला प्रश्न बोला गया कि पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं कैसे, माने पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं कैसे। तो इसका उत्तर है जितने भी जीव सभी को भोजन की आवश्यकता, माने जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। और ऊर्जा हमें भोजन प्राप्त होते हैं। हम अपने भोजन एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। माने जीव जंतु हैं जो भोजन पर ही निर्भर रह, भोजन उसे नहीं मिलेगा तो उसे वह जी नहीं सकता, उसे एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें बोला गया कि भोजन के जंतु स्रोत का उल्लेख करें। भोजन का जंतु के स्रोत का उल्लेख करें, वो उनका स्रोत क्या है, वो देता क्या है। तो इसमें बोला गया हम लोग भोजन में दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि लेते हैं। और ये जंतु से कहाँ से प्राप्त होता है, यह जंतुओं से प्राप्त होता है। इसलिए भोजन जंतु स्रोत है, माने जंतु भी एक स्रोत है, भोजन का एक जरिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बढ़ते हैं। इसमें बोला गया शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उल्लेख करें। इसमें उदाहरण सहित उल्लेख करने का है, माने विस्तारित करने कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर पर इसका उत्तर देखते हैं। पहले शाकाहारी कहते किसको है बोला गया, तो वैसे जंतु जो पौधे के भीड़ भागों जैसे पत्तियां, जड़, कोमल तने, फल फूल जैसे अनाज आदि खाते हैं, वह शाकाहारी कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे के चीज खाते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे शाकाहारी में कौन सा आता है, उदाहरण के लिए इसमें दिया गया गाय कभी मांस खाती है, नहीं खाती है, वह घास खाती है, पेड़ पौधे के पत्तियां खाती है। भैंस, बकरी, हाथी आदि। ठीक, अब मांसाहारी किसे कहते हैं, तो इसमें वैसे जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, वह मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मांस कौन कौन खाता है, शेर, बाघ, भेड़िया इत्यादि। ऐसे इसमें आएगा मनुष्य भी आ सकता है, क्योंकि मनुष्य भी मांस खाता है, मगर मनुष्य सर्वाहारी में आता है। अब सर्वाहारी क्या है, तो इसमें सर्वाहारी दिया हुआ देखिए, वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतुओं दोनों खाते हैं, माने जो पौधे के भी भाग खाते हैं और जंतु के मीट मछली भी खाते हैं, मांस मछली और अथी भी खाते हैं, वह सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे इसमें जैसे दिया गया है, जैसे में मनुष्य जो है, मनुष्य मांस मछली खाएगा भी और अथी भी खाता है। पेड़ पौधे नहीं, पत्तियां खाता है, हरी पत्तियां खाता है, पालक खाता है, दूध भी पीता है। कौवा है वो मांस भी खाता है और हरी पत्तियां भी खाता है, जैसे फूल खाता है, फल खाता है, अनाज भी खा लेता है। तिलचट्टा भी खाता है और इत्यादि बहुत सारे हैं। आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।